चल जाएगा कि सविका की असलियत क्या है, बल्कि इसके साथ ही उसे यह भी पता चल जाएगा कि शारिक रूशी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद शारिक की सच्चाई तलहा ही रूशी के फैमिली के सामने खोल देगा, जिसके बाद रूशी का शारिक के साथ रिश्ता टूटने वाला है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, जहाँ अब शारिक की चालाकियां काम आ गई हैं और रूशी ने भी तलहा का गुस्सा उतारने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी है, जहाँ उसने अरसलान की तस्वीर देखना भी गवारा नहीं किया। जिसके बाद रूशी की माँ फोन करके शारिक की माँ को बता देगी कि उन्हें यह रिश्ता पसंद है और वह रूशी की जल्द से जल्द मंगनी या फिर निकाह शारिक के साथ करना चाहते हैं। जहाँ ये बात सुनकर शारिक की माँ भी काफी ज्यादा खुश होगी और शारिक के पास जाएगी और शारिक से कहेगी कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, मिसेस सुलेमान का फोन आया था और उन्होंने आयत के रिश्ते के लिए तुम्हारे लिए हाँ कर दी है और वह चाहती हैं कि हम जल्द से जल्द तुम्हारी और आयत की मंगनी कर दें। जहाँ यह बात सुनकर शारिक के होश उड़ जाएंगे और वह दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश भी होगा, लेकिन अभी तक उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि आयत ने उसकी तस्वीर देखने के बाद भी कैसे उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी, या फिर आयत ने अभी तक तस्वीर क्यों नहीं देखी। लेकिन शारिक खुद से कहेगा कि चलो अच्छी बात है, अगर आयत ने तस्वीर नहीं देखी तो अब डायरेक्ट ही मंगनी पर मुलाकात होगी और जब ये मुलाकात होगी तब आयत शादी के लिए इनकार भी नहीं कर पाएगी। जहाँ शारिक ने तो पूरा प्लान बना लिया है कि अब वह आयत से अपना बदला लेकर ही रहेगा, उसको अपनी दुल्हन बनाकर अपने साथ लेकर आएगा और उसे टॉर्चर करेगा और उसके बाद उसे जल्द ही तलाक दे देगा, या फिर वह शादी वाले दिन आयत की बारात लेकर नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक आयत को भी इस बारे में नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अब जैसे ही तलहा को इस बात की खबर होगी तो वह काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा। जहाँ दूसरी तरफ सविका भी अब मोहित का दिल जीतने के लिए मोहित के आसपास ही रहेगी और मोहित को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाएगी, जहाँ फिर सीका अपने काम में बिजी हो जाएगी और मोहित का ख्याल नहीं करेगी। जिसके बाद मोहित बाहर जाएगा और उसका पैर फिसलेगा तो वह स्विमिंग पूल में गिर जाएगा, जहाँ मोहित बोल भी नहीं पाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मोहित स्विमिंग पूल में गिर गया है। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि जल्द से जल्द नौकरों को पता चल जाएगा कि कोई बच्चा स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है। जिसके बाद सविका आएगी और मोहित को स्विमिंग पूल में देखकर काफी ज्यादा डर जाएगी और उसके बाद वो मोहित को अस्पताल ले जाकर पहुंच जाएगी। इसके बाद ही सविका तल को फोन करेगी और उससे कहेगी कि मोहित स्विमिंग पूल में गिर गया था, जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचो। जहाँ ये सुनकर अब तलफ ज्यादा गुस्सा आने वाला है और वह जैसे ही अस्पताल पहुंचेगा तो सबसे पहले वो सविका की क्लास लगाने वाला है। जहाँ फिर जैसे ही तलहा तू बहुत गलत किया, सीका तुमने कहा था कि तुम उसका ख्याल रखोगी, यह ख्याल रखा है तुमने कि वो एक ही दिन तुम्हारे पास में छोड़कर गया हूँ और तुमने उसकी यह हालत कर दी कि वह अस्पताल पहुंच गया। अगर अब मोहित को कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी सविका। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर सविका भी गुस्सा करेगी और कहेगी कि तुम्हें अगर पता था कि मैं उसका ख्याल नहीं रख सकती तो तुम्हें उसको मेरे पास छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी। मैंने उसको अच्छे तरीके से कमरे में बिठाया था लेकिन उसको ही सुकून नहीं आया और वह बाहर निकल गया बिना बताए। अब मैं हर वक्त उसका पहरा तो नहीं लगा सकती ना। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर तलहा और सविका की काफी ज्यादा लड़ाई होने वाली है, जिसके बाद तल ही सविका से शादी करने का फैसला तय कर देगा और हो सकता है कि उसी टाइम पर सविका से कहे कि अगर तुम मोहित का ख्याल नहीं रख सकती और तुम्हारे लिए वो एक पनौती की ही तरह है तो तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मोहित को और ज्यादा टॉर्चर नहीं कर सकता। वो पहले ही तुम्हारे मेरी जिंदगी में शामिल होने की वजह से काफी परेशान था। जहाँ मोहित के अस्पताल पहुंचने की खबर जैसे ही आबिद अंकल को मिलेगी तो वह भी आयत को फोन करके बता देंगे कि मोहित की तबीयत बहुत खराब है और वह अस्पताल में है। जिसके बाद आयत मोहित से मिलने अस्पताल पहुंच जाएगी। जहाँ फिर आयत जैसे ही मोहित से मिलकर बाहर निकलेगी तब तलहा तू कुछ देर के लिए मोहित के पास रुक सकती हो, क्योंकि मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए जाना था और मैं अब सविका पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट के लिए मोहित के पास रुक जाओ कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम यहाँ पर रुक सकती हो। जहाँ फिर आयत तल से कहेगी कि सर अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे जैसी लापरवाह, गैर जिम्मेदार और नॉन सीरियस लड़की उस बच्चे का क्या ख्याल रखेगी। उसका ख्याल तो आप या फिर सभी का ही रख सकते हैं और बहुत ही अच्छी रख रहे हैं आप उन दोनों उसका ख्याल। जहाँ फिर तलहा तू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता। जहाँ फिर आयत तल से कहेगी कि आपको मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है, मेरी अब जल्द से जल्द शादी हो रही है और कल मेरी एंगेजमेंट है, मुझे बहुत सारे काम है, इसी वजह से मुझे अभी जाना होगा। जिसके बाद आयत वहाँ से चली जाएगी और तलहा तू की शादी आखिर हो किससे रही है। जहाँ फिर जैसे ही तलहा तू बहुत गलत किया, तुम्हें यूं सविका के कमरे से निकलकर बाहर नहीं जाना चाहिए था। जहाँ फिर मोहित अपने दादा को बताएगा कि उसका दिल सविका के कमरे में नहीं लग रहा था और वह इसीलिए वापस घर आना चाहता था, जिसकी वजह से वह आते आते स्विमिंग पूल में गिर गया। और यहाँ हो सकता है कि मोहित आबिद को यह भी बता दे कि उसे सविका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ फिर आबिद ही मोहित को समझाएगा और कहेगा कि जिस तरह से तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी मम्मा से शादी की थी और वह भी तुम्हारी मम्मा की मर्जी से, इसी तरह पापा को भी तो हक है कि वह अपनी मर्जी से किसी भी लड़की से शादी कर सके और वह सविका के साथ खुश रहना चाहता है, इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश की है। अगर तुम भी मोहित सीका को एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे तो पा के लिए ही अच्छा होगा ना। जहाँ फिर यहाँ मोहित बिल्कुल भी नहीं समझेगा और कहेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रूशी पसंद है। जहाँ दूसरी तरफ शारिक भी अपनी माँ के साथ रूशी के साथ एंगेजमेंट करने पहुंच जाएगा और जैसे ही रूशी के घर वाले रूशी को सजाकर शारिक के सामने लाएंगे तो वह शारिक को देखकर काफी ज्यादा हैरान होने वाली है। जहाँ फिर वो अपने घर वालों को इतना खश देकर कुछ भी नहीं बोलेगी और शारिक के साथ जाकर बैठ जाएगी। जिसके बाद वो शारिक से कहने वाली है कि यह क्या बदतमीजी है और तुम मेरा रिश्ता क्यों मांग रहे थे। जहाँ पर शारिक कहेगा कि ओह वाह, तुम्हें तो पता ही नहीं चला कि तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है। आखिर इतनी
इतनी बेखबर रही हो, तुम लगता है अभी तक तुम्हारा शादी का भूत नहीं उतरा। इसी वजह से तो तुमने अपने दूल्हे की पिक्चर भी देखना गवारा नहीं किया। अब मेरी एक बात सुन लो, अगर तुमने किसी से भी कुछ भी कहा और यह इस रिश्ते से इनकार किया तो वह तुम्हारी वीडियोस जो है ना, वह मैं सबको दिखा दूंगा। और इस दफा तो मैंने ऐसी एडिट करवाई है कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और रही शादी की बात, हो शादी तो तुम अब मुझसे ही करोगी। जहाँ इसके बाद मुझे यही लग रहा है कि शारिक और रोशी की एंगेजमेंट हो जाएगी, जिसके बाद रोशी सीधा अपने कमरे में जाएगी और उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि वह क्या करे। और मुझे यही लग रहा है कि वह खुदकुशी करने का फैसला करने वाली है, या यह भी हो सकता है कि वह फोन करके तलहा को सारी की सारी सच्चाई बता दे कि अब शारिक क्या प्लान कर रहा है। जिसके बाद तलहा रोशी को कहेगा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द शारिक की सच्चाई तुम्हारे घर वालों के सामने खोल दूंगा। उसके बाद वो कुछ भी नहीं करवाएगा। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि अब तलहा ही शारिक की सारी सच्चाई अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करवाकर या फिर कहीं से शारिक के खिलाफ सबूत ढूंढकर रोशी के घर वालों के सामने शारिक की सच्चाई खोलने वाला है। जिसके बाद रोशी के घर वाले ही शारिक से शादी से इनकार कर देंगे और उसके बाद हो सकता है कि तलहा ही रोशी के लिए अपना रिश्ता भेज दे। तो आपका इस बार